शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने किसानों के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आखिर किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही। 70 दिन हो गए हैं किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन जिस तरह की किलेबंदी दिल्ली की सरहदों पर की गई है, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसानों से डर रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए। खेती ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने अर्थव्यवस्था को कोविड काल में बचाया है, एक बूस्ट दिया, लेकिन अब ना तो बजट में सरकार ने किसानों को कुछ दिया और ना ही इन कानूनों को सरकार वापस ले रही है। लेकिन किसान ऐसे नहीं मानेंगे, वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंत तक लड़ते रहेंगे। कदम सरकार को पीछे वापस लेने होंगे। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार पर निशाना साधा। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। टुडे दिल्ली इज सराउंडेड बाय आवर फार्मर्स। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो राहुल गांधी यहां पर एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाते हुए कि वो कृषि कानून वापस ले। आखिर क्यों दिल्ली की इस तरह से किलेबंदी की जा रही है? लेकिन सवाल दरअसल उनसे यह भी पूछा गया कि जिस तरह से कुछ इंटरनेशनल स्टार्स ने कृषि कानून के मामले को लेकर, किसानों के मामले को लेकर ट्वीट्स किए हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि इस पर उनका कोई ओपिनियन नहीं है, यह हमारा घरेलू मामला है और सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। लेकिन बजट का भी जिक्र उन्होंने अपने इस संबोधन में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने बजट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा कि खेती एक ऐसा सेक्टर जिसने कोविड काल में, जब अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय एक बूस्ट दिया, लेकिन सरकार ने ना तो किसानों को कुछ दिया और साथ ही डिफेंस सेक्टर को लेकर भी उन्होंने अपनी बात की। तो सरकार सेना को पैसा नहीं दे रही है, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। सेना को जो चाहिए वो सरकार को देना चाहिए। दरअसल बजट में जितना डिफेंस सेक्टर को अलॉट किया गया है, उस पर यह टिप्पणी राहुल गांधी की थी। ये कैसी देशभक्ति है? चीन जिस तरह से आक्रामक है बॉर्डर पर, उसके मद्देनजर सर्दी के इस मौसम में जवान डटे हुए हैं बॉर्डर पर, और ऐसे में जो सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए उससे कदम पीछे क्यों खींच रही है सरकार, और उन्हें उनका हक क्यों नहीं दिया गया? 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर तफ्तीश तेज हो गई है। उपद्रव के आरोपियों की तलाश हो रही है। पुलिस ने 8 फरार आरोपियों के खिलाफ इनाम का ऐलान भी कर दिया है। पुलिस के रडार पर पहला नाम है आरोपी एक्टर दीप सिद्धू का, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।